हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर गौतम कुमार हेल्थ सेवा एट योर होम से आज एक टॉपिक को डिस्कस करने आए हैं, इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम या डिजीज। इस बॉवेल सिंड्रोम को हम लोग देखते हैं कि ये फंक्शनल बॉवेल डिसऑर्डर है। फंक्शनल कहने का मतलब है कि हमारे गट में कोई भी प्रॉब्लम ऐसा स्ट्रक्चरली नहीं दिखता है और ये पूरा पूरा एसोसिएटेड होता है हमारे इमोशनल या फिर कह लीजिए स्ट्रेस रिलेटेड कंडीशन से। सर्टेन ट्रिगरिंग फैक्टर इस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में मिलता है हमें, और ये ज़्यादा कॉमन फीमेल्स में होता है और यंगर एज ग्रुप में भी ऐसे कंडीशन देखने को मिलते हैं कि जब हम लोगों का एज चेंज होता है, जैसे एक एज होता है 12 to 15 ईयर गर्ल्स में या फिर 16 to 20 ईयर बॉयज में, तो इस कंडीशन में इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम हमारा मिलना स्टार्ट होता है, क्योंकि हमारे बॉडी में भी चेंजेस आते हैं और हमारे इन्वायरमेंटल कंडीशन में भी चेंजेस आते हैं। तो ये सारी चीजें जो भी हैं वो फंक्शनल है, मतलब कहीं ना कहीं स्ट्रेस से हमारे कॉन्शियस माइंड से जुड़ी हुई है। अब अगर हम देखें कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में क्या क्या हम लोगों को कंप्लेन मिलते हैं, या फिर कह लीजिए कि इसको पहचानेंगे कैसे, क्योंकि इसको पहचानना काफी टफ होता है, क्योंकि कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट इसके लिए नहीं है। ना हम अल्ट्रासाउंड में पता कर सकते हैं, ना कोई ब्लड टेस्ट में पता कर सकते हैं। तो सबसे पहला जरूरत जो है, पेशेंट से हम लोग क्लिनिकल फीचर्स समझते हैं। तो पेशेंट जो कंप्लेन देता है वो हमें देता है कि पेन जो होता है माइग्रेटिंग टाइप होता है, मतलब कभी राइट साइड होगा, कभी लेफ्ट साइड होगा, कभी ईपीगैस्ट्रियम में होगा, कभी हाइपोगैस्ट्रियम में होगा। फिर ये पेन जो होता है वो पीरियोडिक होता है, थोड़ा सा उठेगा फिर दब जाएगा, लेकिन कंटिन्यूअस दर्द के समय में एक डल एकिंग टाइप ऑफ पेन हमें मिलता ही रहता है। फिर पीरियोडिक होगा तो पेन सीवियर होगा, फिर मॉडरेट होगा, फिर माइल्ड होगा, लेकिन कंटिन्यूअस डल एकिंग पेन हमें मिलता रहता है। अब ये देखें कि पेन जो होता है वो एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट से भी जुड़ा हुआ होता है। पेशेंट को हार्टबर्न, डिस्पेप्सिया, या फिर हम देखें कि एसोसिएटेड कॉन्स्टिपेशन और डायरिया भी मिलता है। ये कॉन्स्टिपेशन जो होता है कभी कभी तो 7 दिन से लेकर महीने दिन तक का हो सकता है, और इन बिटवीन हम लोग देखते हैं कि माइनर एपिसोड ऑफ डायरिया हम लोगों को मिलता है। ये डायरिया में जो होता है हमारा स्टूल बहुत कम होगा, लेकिन हमारा वाटरी होता है डायरिया। अब किसी किसी पेशेंट में कंप्लेन होता है कि डायरिया ज्यादा मिलता है और कॉन्स्टिपेशन उसको पीरियोडिकली रिपीट करता है। तो ये सारी चीजें देखें, उसके बाद नौसिया वॉमिटिंग भी मिलता है हम लोगों को, फिर हार्ड स्टूल हम लोगों को मिलेगा। हम लोग ऐसा भी देखते हैं कि बहुत सारे कंडीशन से रूल आउट करने के लिए हम लोग सर्टेन टेस्ट करवाते हैं, जैसे फाइब्रोमाइल्जिया हुआ, या बहुत सारे इंडोस्कोपी वगैरह करवाते हैं ताकि हम लोग जीईआरडी को रूल आउट कर लें, क्योंकि बहुत सारे क्लिनिकल फीचर वैसे मिलते हैं। फिर ब्लड रिपोर्ट में देखें तो सर्टेन इन्फेक्शन को देखने के लिए हम लोग सीआरपी, ईएसआर या सीबीसी भी करवाते हैं। एक हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट भी होता है हमारा ये एच पायलरी इन्फेक्शन को देखने के लिए। तो ये सारी जो टेस्ट करवाई जाती है वो रूल आउट करने के लिए की जाती हैं। अब इसका जो ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट जो होता है वो कंप्लीटली हिस्ट्री बेस्ड होता है, क्योंकि फिजिकल एग्जामिनेशन में भी हमें बहुत कुछ देखने को नहीं मिलता है। तो जो क्लिनिकल फीचर बताया गया है, ऊपर हमने मेंशन किया है या आगे हमने पहले जो मेंशन किया है, उसी के द्वारा इसका डायग्नोसिस होता है। अब सिम्टम जैसे जैसे होते हैं हम लोग उसके हिसाब से सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। जैसे अगर पेन है तो एंटी स्पाज्मोटिक ट्रीटमेंट देते हैं, अगर नौसिया वोमिटिंग है तो एंटी इमेटिक देते हैं। सारे मेडिकेशन की कैटेगरी है। फिर अगर मान के चलिए कॉन्स्टिपेशन हो रखा है तो बहुत सारे हम लोगों को मोटिलिटी ड्रग्स देना पड़ता है। अगर डायरिया हो रखा है तो पेशेंट को हम लोगों को एंटी मोटिलिटी ड्रग देना चाहिए। अब अगर पेशेंट बहुत सारा बिहेवियरल चेंज, जैसे हम लोग देखते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म में स्ट्रेस में है, या मेंस्ट्रुअल पीरियड, फीमेल्स में जनरली देखते हैं कि मेंस्ट्रुअल पीरियड या
प्री मेंस्ट्रुअल पीरियड में भी ऐसा डल एकिंग पेन देखने को मिलता है, तो उस केस में हम लोग उससे रिलेटेड मेडिकेशन डॉक्टर के एडवाइस से लेते हैं। थैंक यू दोस्तों, इस टॉपिक को यहीं कंक्लूड करते हैं और इस तरह से हम लोग इरिटेबल बाउल सिंड्रोम को जाने कि इसका क्लिनिकल फीचर ही इसको आइडेंटिफाई करने में हम लोगों को मदद करता है। आपको इससे जुड़ी कोई भी सवाल हो तो आप इस चैनल के माध्यम से पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।